आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिससे हम इसे आसानी से समझ सकें। एक समय की बात है, एक नगर में कुछ जिज्ञासु बच्चे रहते थे। वे भी पहले दुनिया की तरह ही सोचते थे कि जीवन का रहस्य जानना है, सृष्टि का अंत खोजना है। वे घंटों चर्चा करते, बहस करते, किताबें पढ़ते, लेकिन जितना खोजते उतना ही उलझते जाते। एक दिन उनमें से एक ने कहा, हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही लगता है हम कुछ भी नहीं जानते। सबके मन में एक खालीपन था। इसी बीच एक दिन उनके जीवन में एक नई रोशनी आई। वे सब एक शांत स्थान पर पहुँचे, जहाँ वातावरण बहुत ही पवित्र और सुकून भरा था। वहाँ उन्होंने एक मधुर आवाज़ सुनी, मीठे बच्चे। यह आवाज़ थी बाप दादा की। उनकी वाणी में इतना प्रेम था कि सबके दिल शांत हो गए, जैसे कोई बहुत समय बाद अपने असली घर पहुंच गया हो। बाप दादा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, तुम लोग अपनी बुद्धि कहाँ लगा रहे हो? एक ने जवाब दिया, हम सृष्टि का रहस्य जानना चाहते हैं। बाप दादा ने बहुत प्यार से समझाया, जिसका अंत ही नहीं, उसे खोजकर क्या मिलेगा? तुम जितना खोजोगे उतना ही भटकते जाओगे। सब चुप हो गए। फिर बाप दादा ने कहा, अगर अपनी बुद्धि लगानी है तो उसे खुद को श्रेष्ठ बनाने में लगाओ। ऐसा बनो कि तुम पूज्य बन जाओ। उन बच्चों में एक ने पूछा, क्या भक्ति करना सही है? बाप दादा बोले, भक्ति में भावना है, लेकिन ज्ञान में सच्चाई है। भक्ति रास्ता दिखाती है, लेकिन ज्ञान मंजिल तक पहुंचाता है। उन्होंने समझाया, अब समय है भक्ति से आगे बढ़कर ज्ञान को अपनाने का। फिर बाप दादा ने एक और गहरी बात कही, इस दुनिया में तुमने बहुत से प्रीत जोड़ी, लेकिन अब समय है एक से प्रीत जोड़ने का। बच्चों ने पूछा, किससे? उत्तर आया, उस एक परम पिता से जो सबका सच्चा साथी है। उन्होंने मीरा का उदाहरण दिया। जैसे मीरा ने एक से प्रीत जोड़ी, वैसे ही तुम भी अपने मन को एक में स्थिर करो। धीरे धीरे बच्चों की समझ खुलने लगी। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे साधारण इंसान नहीं हैं, वे हैं ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। उनका एक विशेष कार्य है, हर आत्मा को जागृत करना, सबको सच्चा रास्ता दिखाना, दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। अब उनका जीवन बदल गया। वे जहाँ भी जाते लोगों से प्रेम से बात करते, उनके सवालों का उत्तर देते और उन्हें समझाते, तुम शरीर नहीं आत्मा हो और तुम्हारा असली घर शांति धाम है। कुछ लोग हंसते, कुछ सोच में पड़ जाते और कुछ के जीवन सच में बदलने लगते। एक दिन बाप दादा ने कहा, बच्चों, अब तक तुमने शरीर से बहुत सेवा की है, लेकिन अब समय है रूहानी सेवा का। बच्चों ने पूछा, वह कैसे करे? बाप दादा ने समझाया, मीठे बोल बोलो, हर किसी को सम्मान दो, किसी को दुख न दो, अपने विचार शुद्ध रखो, यही सच्ची सेवा है। अब हर बच्चा अपने को चेक करने लगा। दिन के अंत में वो खुद से पूछते, क्या मैंने आज किसी को दुख दिया? क्या मेरे कारण किसी को खुशी मिली? धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। वे शांत, सरल और खुश मिजाज बनने लगे। समय के साथ उन्हें यह भी समझ आया, यह दुनिया बदलने वाली है। पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया आएगी और इस परिवर्तन में उनका बहुत बड़ा रोल है। अब वे डरते नहीं थे, बल्कि खुश रहते थे कि वे इस महान कार्य का हिस्सा हैं।
एक दिन बाप दादा ने अंतिम बार उन्हें समझाया, मीठे बच्चे, याद रखो, अपनी बुद्धि को व्यर्थ बातों में मत लगाओ, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ और सबको सुख देने वाले बनो, यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। अब वे बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में शांति थी, दिल में प्रेम था और जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य था। वे हर दिन मुस्कुराकर कहते, हम एक बाप के बच्चे हैं और पूरी दुनिया को इसी से जोड़ने आए हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि को अनंत खोज में नहीं, आत्मिक उन्नति में लगाओ। सच्ची प्रीत केवल एक परमात्मा से जोड़ो, अपने व्यवहार से सबको सुख दो और एक सच्चे रूहानी सेवाधारी बनो। हर रोज़ की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।